ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें जो हमारे आंसर होंगे वो 4 आंसर मिश्र भिन्न के रूप में होंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब हम 6 का भाग देते हैं, देखिए 6 का भाग देंगे किसमें? 37 में। 6 का भाग देते हैं 37 में और 6 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीए स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिश्र भिन्नों के जोड़ घटाना व गुणा व भाग। इसके पहले की वीडियो में हमने जो साधारण भिन्न होती हैं, सिंपल भिन्न होते हैं, उनके जोड़ घटाना गुणा और भाग पे हमने डिस्कस किया था और वीडियो बनाया हुआ था। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर हमें मिश्र भिन्न के ऊपर भी जोड़ घटाना गुणा भाग चाहिए है। चलिए आज का वीडियो आ गया है मिश्र भिन्नों के ऊपर। चलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे मिश्र भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं और 5 सेकंड के अंदर आप कोई भी सवाल हल करके दिखा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 सही 2/3। हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ने के देखिए, ये कहलाती है फ्रैक्शन। जो संख्याएं हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं और यही भिन्न हम तोड़ देते हैं तो इसको हम इस तरीके से जब लिखते हैं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। 4 सही 2/3, 1 सही 2/4। तो इन भिन्नों को जोड़ना घटाना कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम। सबसे पहले तो इस मिश्र भिन्न को जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं इनको हम कंप्लीट फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जो नीचे का अंश होता है ये हर कहलाता है। नीचे वाले जो हर का गुणा करते हैं हम, इसमें करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। 12 जो भी आएगा इसका प्लस करेंगे, ऊपर के अंश से हम इसको जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा? 4 तिया 12 और 12 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ये हमारा अंश हो जाएगा 14, नीचे बचेगा केवल हमारा 3। प्लस का साइन वैसे ही लगा दीजिए। अब 4 का गुणा करेंगे हम 1 में तो 4 1 कम 4 और 4 में हमने कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस कर देंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 4 1 कम 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरीके से हमने एक फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन को। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जो सीधे-सीधे हमने डायरेक्ट विधि बताई थी, एक तो एलसीएम विधि होती है और डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन। नीचे के जो हर हैं हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 4 ती 12 कर देंगे। जो 12 आया, अब हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला अंश है इस नीचे वाले हर से इससे गुणा कर देते हैं। 14 चौको कितना हो जाएगा? 56 यानी 56। आप 4 का गुणा करोगे इसमें 14 में गुणा कर दोगे तो 4 चौको 16, 4 एक 4 एक 5 56 आ जाएगा। प्लस अब क्या करोगे? अब 4 दूसरी संख्या आएगी तो 4 अब डायरेक्ट ऊपर वाले अंश का गुणा नीचे कर दो, नीचे वाले हर में। तो 6 3 18, ये आपका आ गया 18। दोनों को प्लस कर दीजिए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 5 और 1 6 और 1 7, 74/12 ये आ जाएगा। आप इसको चाहे तो ये आपका आंसर करेक्ट, लेकिन इसको भी और सिंपल काटने का तरीका बताया था। सिंपल और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होता है? यदि देखिए हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 से हम कैसे काट सकते हैं? 4 से कटता है क्या? नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं, 2 छक 12 और फिर काटते हैं तो 2 तिया 6 और 1 बच जाएगा तो 2 सत्ते 14, यानी कि 37/6 ये इसका सरलतम मान हो जाएगा और ये इसका मिश्र का आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से मिश्र भिन्न के रूप में तो वो भी देखिए कैसे करते हैं। अब हम मिश्र भिन्न में इसको, ये सरलतम भिन्न आ गई है क्योंकि हमारा प्रश्न क्या था? सरलतम भिन्नों को जोड़ना था। अब सरलतम भिन्न को हम जब लास्ट आंसर आएंगे तो हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें जो हमारे आंसर होंगे वो 4 आंसर मिश्र भिन्न के रूप में होंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब हम 6 का भाग देते हैं, देखिए 6 का भाग देंगे किसमें? 37 में। 6 का भाग देते हैं 37 में और 6 छंग 36। कितनी बार गया? 6 छंग 36। ये देखिए पूरा पूरा जा रहा है, एक बच रहा है ना। एक हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, इस तरीके से हम जो ऊपर की संख्या लिखी इसको लिख सकते हैं हम 6 सही 1/6। अब आप इसको देखिए 6 सही 1/6 को इस भिन्न के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37/6। 6 हमने क्या बताया था? 6 छंग 36, 6 का 6 में गुणा करिए, जो ऊपर की संख्या आएगी इसको आप प्लस कर देंगे। सॉरी, इसको आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यही भिन्न। तो ये सरलतम भिन्न में भी आंसर हो सकता है और इस भिन्न में भी आंसर हो सकता है। होपफुली जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो न्यू व्यूअर है और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच पाएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिश्र भिन्नों का घटाना, इसको क्या बोलते हैं? घटाना। तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप होता है? इन भिन्नों को आपस में मिश्र भिन्न से एक सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? चलिए देखते हैं। नीचे अंश का इसके साथ जो संख्या है हर का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 1 21।
21 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि 8 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसका और इसका आपस में गुणा कर दीजिए, एलसीएम विधि ना करके डायरेक्ट हम गुणा विधि बता रहे हैं, तो 5 ती 15 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा कर दीजिए, 21 ती 63 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले इस अंश का इससे गुणा कर दिए तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। बराबर इसको हल करेंगे तो 3 में से 0 जाएंगे 3 आ जाएंगे और 6 में से 4 जाएंगे आपके तो 2, यानी कि 23 बटे 15। इससे ज़्यादा ये आंसर कटेगा नहीं। तो ये आपके देखिए सरलतम भिन्न में आपका आंसर आ गया। अब मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट करना है तो 15 के यदि भाग देते हैं 23 में कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं, 30 से छोटी संख्या तो 15 एकम 15। अब आप इसका हल देख लीजिए कितना आया रिमाइंडर, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक का आप 15 में भाग गुणा करेंगे और इसमें 8 जोड़ देंगे, यानी 15 एकम 15 और 8 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएंगे। यही आपका इससे कन्वर्ट हो के आंसर आ जाएगा ये आपका भिन्न के रूप में। तो ये आपकी सरलतम भिन्न आंसर एक सही 8 बटे 15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब गुणा करते हैं। गुणा में देखिए तीसरा हमारा क्या हो जाता है मिश्र भिन्न में, 3 सही इसको हल करेंगे, पहले भिन्न के रूप में सरलतम भिन्न में बदलते हैं। 3 एक कम 3 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3 गुणे 10 एक कम 10 और 5 15 बटे 10 हो जाएगा। तो इसको हम और काट देते हैं तो देखिए कट रहा है क्या, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 3 से यदि इसको काटते हैं तो 3 पचे 15, यानी कि हमारा सरलतम ये कट के क्या आ गया 5 बटे 2। अब हम 5 बटे 2 को और मिश्र भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 से भाग देते हैं सीधे-सीधे। तो ऐसे देख लीजिए 2 दूनी 4, 2 से 2 में 4 भाग गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा, 5 बटे 2 आंसर। तो हमारा मिश्र भिन्न में आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 2। ये हमारा 5 बटे 2 का मिश्र भिन्न का आंसर सरलतम रूप कहला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन, मिश्र भिन्नों का भाग देना। भाग कैसे करेंगे, चलिए इसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हम इस तरीके से जो हमारे वीडियो आते रहते हैं, हम एनसीईआरटी और सीबीएसई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए 5वीं से 8वीं तक की प्रिपरेशन कराते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको सबसे पहले वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 4 सही 2 बटे 8 लिखा हुआ है इसमें, इसको हम मिश्र भिन्न से सरलतम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 चौको 32 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए हमने इसका गुणा किया तो 8 चौको 32 और 2 34, तो इसको हम लिख सकते हैं 34 बटे 8 लिख दीजिए। भाग अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, 4 तिया 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13 बटे 4 हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भाग से कन्वर्ट कर लीजिए एक बार यहाँ पे सरल। अब इसको पहले हम चलिए अगले वे में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 34 बटे 8 हो जाएगा ये। और भाग का क्या बताया था, हम क्या कर देते हैं गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, भाग का गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं और संख्या को हो जाती है इनके ऊपर से नीचे बदल जाती है, तो ये संख्या हो जाएगी 4 बटे 13। जब हम भाग का गुणा करते हैं तो अंश और हर आपस में बदल जाते हैं। अब इसको काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 2 से कट जाएगा तो 17 दूनी 34, ये कट जाएगा। बराबर आपका ये बच रहा है 17 बटे 13। ये तो हो गए 17 बटे 13 आपका भिन्न के रूप में आंसर। यदि आप इसको और सरलतम जानते हैं तो हमने बताया था आपको कैसे करते हैं इसको। चलिए इसको और आगे देख लेते हैं। 13 का भाग गुणा हम 1 में करेंगे तो 13 एकम 13 और फिर 13 में कितने जोड़ दें कि 17 आ जाए, तो 4 यदि हम जोड़ देते हैं तो 17, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 4 बटे 13। ये हमारा सरलतम भिन्न इसका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।